ऑफ यू। मैं शिल्पी रानी, गवर्नमेंट आईटीआई वुमेन कोटकपूरा तो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पंजाब। गवर्नमेंट आईटीआई वुमेन कोटकपूरा दे अंडर 2 ट्रेड्स चल रही ने, सिविंग टेक्नोलॉजी ते सरफेस ऑर्नामेंटेशन, जिनके दो यूनिट्स चल रहे ने। आज का मेरा टॉपिक है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में इन सारे चैप्टर्स नहीं कवर किए, 2 चैप्टर्स लिते, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन एंड क्वालिटी कंट्रोल। ये 2 चैप्टर्स इस करके लिखे हैं ताकि थानू चैप्टर वाइज हर चैप्टर दे थानू बिल्कुल एमसीक्यूज इकट्ठे हो जान, मटेरियल थानू मिल जी। हाँ जी, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज क्यूए एंड क्यूसी स्टैंड फॉर। क्यूए ते क्यूसी दा मीनिंग की है, या क्यूए क्यूसी स्टैंड फॉर किस लिए स्टैंड करते ने। क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वीनिंग कंट्रोल, क्वालिटी एडजस्टमेंट एंड क्वालिटी कंप्लीशन, क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एडजस्टमेंट एंड क्वीनिंग कंट्रोल। सो आपा पढ़िया सी कि क्यूए है जेड़ा वो की है, क्वालिटी अश्योरेंस है, एंड ते जेड़ा क्यूसी है वो की है, क्वालिटी कंट्रोल। सो क्यूए एंड क्यूसी की हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। अगर इनकी फुल फॉर्म्स भी आंदी हैं तो थानू पता होना चाहिए कि क्यूए की है क्वालिटी एश्योरेंस ते क्यूसी की है क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लान फॉर सिलेक्टिंग कलर्स फॉर अ कंपोजिशन इज आल्सो नोन एज। प्लान फॉर सिलेक्टिंग कलर्स, जो आपा कलर्स किसी भी रचना ते किसी भी कंपोजिशन ते, ठीक है, किसी भी मतलब कोई शर्ट ही ले लो है ना, उनदे ते जदों आपा कलर्स दी सिलेक्शन दा प्लान करते हैं, ठीक है, उन्होंने की किया जाता है। अगर शर्ट है, कोई शर्ट ही आप प्लान कर रहे हैं, कलर सिलेक्ट करन दे, कलर सिलेक्ट करके लगा रहे हैं, तो वो की चीज होंगी है, कलर स्कीम होंगी है। ठीक है, कलर स्कीम कंपोजिशन होता है रचना, भी किसी भी रचना थे किसी भी चीज से जो आप कलर सिलेक्ट करते हैं, उनका प्लान करते हैं, तो उन्होंने की किया जाता है, कलर स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक एलिमेंट ऑफ डिजाइन। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है पेपर दे विच, ये व्हाट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक एलिमेंट। डिजाइन दा सब तो मुढ़ला एलिमेंट केड़ा है, मुढ़ला तत्त केड़ा है। सब तो पहला ते बेसिक केड़ा है वो, लाइन। नीचे ऑप्शन देखने तुसी, लाइन, कलर, शेप ते साइज। तो की है इहदे च लाइन। लाइन तो ही अगे शेप बनती है, लाइन ही अगे साइज बनानी है। शेप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हो सकती है, जिवें ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल है ना, शेप्स बननगे, फिर ही उहदे च उहदा साइज आपां वड्डा छोटा कर सकते हैं, फिर ही उहदे च कलरिंग होएगी। सो हेडले के ऑप्शंस नु देख के ही आप आंसर टिक करना है, ऐ नहीं कि मैं लाइन कहता तो लाइन ही तुसी टिक करना है, पहला ऑप्शंस देखनी है। ठीक है, what is the first and most basic element of design। डिजाइन का मुढ़ला तत्त केड़ा हो गया, लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इमेज इज गुड एग्जांपल ऑफ विच एलिमेंट। आ थानू पेपर इमेज दी होएगी, देखो लाइट, मीडियम, डार्क कलर दी ओह चल रही है। हुण इहदे च एलिमेंट दसना भी ये पिक्चर केड़े एलिमेंट दी चंगी एग्जांपल है। एलिमेंट्स तो याद है ना, पर डिजाइन के सारे एलिमेंट्स कितने सी, केड़े एलिमेंट्स कितने सी, एक बार फिर भी रिमाइंड करा देनी है थानू। ठीक है, लाइन, फॉर्म, स्पेस, टेक्सचर, ठीक, कलर, वैल्यू, ये सारे किसी एलिमेंट सी। हुण इन्हां विचों दसने हैं कि जिहड़ी ये वाली उदाहरण है, जिहड़ी ये वाले एलिमेंट दी उदाहरण है, ये किंदे विच आंदी है। वैल्यू, बैलेंस, एम्फेसिस, कलर, इन्हां तीनां विचों देखना है। ठीक है, ये किंदे च आंदी है, वैल्यू। वैल्यू हुंदा की है, तुहानूं दस्सिया सी वैल्यू की है, एक कलर दी लाइट तो डार्क तक जिहड़ा हैगा शेड है, वो की है, वैल्यू एलिमेंट दे विच। ठीक है, बैलेंस ते एम्फेसिस की है, ये तक की है उनके प्रिंसिपल्स ने। ते एलिमेंट केड़े बचे, वैल्यू ते कलर विचों। कलर तो है ही नहीं, डिफरेंट डिफरेंट कलर का कोई भी नहीं ना, ये लाइट तो डार्क दी शेड जा रही है, वो की है, वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट डज दिस पिक्चर इलुस्ट्रेट। इस पिक्चर दे विच केड़ा एलिमेंट तुहानू शो हो रहा है, केड़ा इलुस्ट्रेट है, की चीज शो हो रही है इस पिक्चर दे विच। तुहानू नहीं लग रहा इस पिक्चर दे विच डिफरेंट डिफरेंट कलर दे कलर्स ने। सो ये की पिक्चर शो कर रही है, कलर्स नु शो कर रही है। इहदे च कोई लाइन नहीं है, कोई टेक्सचर नहीं है।
टेक्सचर जिन्हों आप टच करके देखते हैं, कोई खुरदरा टेक्सचर, कोई प्लेन, कोई सॉफ्ट, कोई वेलवेट, वो टेक्सचर्स होंगे हैं, है ना। सो ये की है, ये पिक्चर की शो कर रही है, डिफरेंट कलर शो कर रही है। सो ये केड़ा एलिमेंट हो गया, कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ अ फैब्रिक फील्स और लुक्स, कि किसी फैब्रिक ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਫੈਬਰਿਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਕਾਟਨ ਹੈ, ਵੈਲਵਟ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਟੈਕਸਚਰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ठीक है, कपड़े का की पता लगता है, टेक्सचर। ਇਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਹੈਗੇ ਰਫ, ਸਲਿਕ, ਸ਼ਾਈਨੀ, ਟੈਕਸਚਰ। ਸੋ ਕਪੜਾ ਜਦੋਂ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਦੇਖ ਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦ ਪਿਕਚਰ ਸ਼ੋਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ, ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦ ਪਿਕਚਰ ਸ਼ੋਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ऐदा ऐदा केड़ी लाइंस होंगी है, zigzag लाइंस होंगी है। सो ये केड़ियां लाइंस है, ना तो रजे हॉरिजॉन्टल है, ना वर्टिकल है, ना कर्व लाइंस है, ते केड़ियां लाइंस है, ये zigzag। zigzag दी लैस भी मिलदी है ना, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ zigzag लैस है, ਜਿਹੜੇ ऐदा ऐदा करके ਜਾਂਦੀ है, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ है, zigzag लाइंस। सो ये पिक्चर की चीज दी उदाहरण है, zigzag लाइंस दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज इज अ गुड एग्जांपल ऑफ विच एलिमेंट। हुन इस पिक्चर दे विच थानू केड़ा एलिमेंट दिखाई दे रही है, की शो कर रही है, किस चीज दी ये उदाहरण एग्जांपल है, किस चीज दी उदाहरण है। एक खुरदरापन शो कर रहा है तो किंदे च आऊगा, ना तो इहदे च कोई पैटर्न है, ना कोई शेप है, ना किसी चीज पे जोर दिता गया, एम्फेसिस है। सो ये किस चीज नु शो कर रही है, टेक्सचर नु। ये टेक्सचर दस रहे हैं, खुरदरा टेक्सचर। टेक्सचर दी ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਰਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਕਸਚਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦ ਪਿਕਚਰ ਸ਼ੋਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੈਪਸ ਚਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ठीक है। ये कोई पैटर्न भी नहीं बना रही, ये किसी फॉर्म च भी नहीं, ये लाइंस नु शो कर रही है, वर्टिकल लाइंस ते हॉरिजॉन्टल लाइंस। सॉरी, ये केड़ियां लाइंस नु शो कर रही है, वर्टिकल लाइंस ते हॉरिजॉन्टल, लेटियां होईयां ते लंबकर लाइंस नु। सो ये केड़ियां हो गईयां, एक पिक्चर किस चीज दी उदाहरण है, लाइन दी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, दिस इमेज इज अ गुड एग्जांपल ऑफ विच प्रिंसिपल। हुन इस पिक्चर दे विच केड़ा सिद्धांत थानू मिल रहा है, केड़ा प्रिंसिपल दी गुड एग्जांपल है। हुन प्रिंसिपल्स दी गल कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स याद है ना, अपन डिजाइन दे एलिमेंट्स कितने सी, केड़े-केड़े प्रिंसिपल्स होंदे च कितने सीगे, ठीक है। सारे मैं रिपीट कर देनी है, एम्फेसिस, मूवमेंट, रिदम, कंट्रास्ट, वैरायटी ते यूनिटी, ये सारे सीगे प्रिंसिपल्स। सो इनदे विच हुन उदाहरण देनी है भी ये पिक्चर है जेडी केड़े प्रिंसिपल दी गुड एग्जांपल है। वैल्यू, वैल्यू तो की है, वैल्यू एलिमेंट है। स्पेस, मूवमेंट, कंट्रास्ट, इनदे विच हुन की है, ये ब्लैक ते वाइट दा की कीता गया है, ना तो मूवमेंट हो रही है कोई चीज इनदे च, तो सो ये ब्लैक एंड वाइट दा की चीज चल रही है, कंट्रास्ट है। ब्लैक एंड वाइट की शो कर रहे हैं, कंट्रास्ट नु शो कर रहे हैं। सो ये केड़ा सिद्धांत है, कंट्रास्ट। केड़ा प्रिंसिपल है, कंट्रास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इमेज इज अ गुड एग्जांपल ऑफ विच प्रिंसिपल। हुन आ वाला जेड़ा हैगा, जेडे टी बनिया हुई ने, ठीक है, टी नु लेके ही सारा मतलब तैयार किया गया, ये किस चीज, केड़े सिद्धांत नु फॉलो कर रहे हैं, केड़े प्रिंसिपल नु फॉलो कर रहे हैं, किस चीज दी गुड एग्जांपल है। पैटर्न, फॉर्म, लाइन, कलर, किस चीज नु कर रहे हैं, एको चीज नु बना के रेपिटिशन मेथड नाल बनाया गया है। एक की चीज शो कर रहे हैं, एक पैटर्न तैयार हो गया, पूरा की तैयार किया गया है, पैटर्न तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इमेज इज अ गुड एग्जांपल ऑफ व्हाट
प्रिंसीपल। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਫੈਸਿਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿਸ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਫਿਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ येलो कलर ਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਬਲੈਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਆ ਜੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਮੇਜ ਸੇਮ ਹੋਣ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਲਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਚ ਆਂਦਾ ਰਾਜੇ? ਇਨਫੈਸਿਸ ਚ ਆਂਦਾ। ਇਨਫੈਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਇਸ ਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਲੈਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਫਿਸ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। येलो कलर ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਸ਼ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ठीक है। ना लाइन है ना टेक्सचर है ना स्पेस है, किस चीज से जोड़ दिया गया? इंफेसिस। इंफेसिस होता है जोड़ देना। सो ये पिक्चर की है इंफेसिस नु शो कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल वेट इन अ डिजाइन। डैश इज द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ਜਦੋਂ इक्वल सेम ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ वेट इक्वल वेट दिखाई दिंदा है, तो वो किंदे च आंदा है? इक्वल वंड कीती हुई हुंदी है ते सेम ही भार भी डिजाइन दा सेम हुंदा है, ठीक है। अखां नूं देखण च भी आपां नूं सेम दिखाई दिंदा है। सो वो किंदे च आंदा है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इंफेसिस दा जोर देना हुंदा है, स्पेस भी नहीं है, स्पेस दा डिजाइन विचली स्पेस हुंदी है, वैल्यू भी नहीं है, कोई पिक्चर दित्ती नहीं गई है ना जेड़ा आपां वैल्यू नूं शो कर दईए। सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किंदे च आ गया? बैलेंस, डिजाइन दा बैलेंस। ਜਦੋਂ सेम वंड की हुई कोई नैक लाइन डिजाइन करते ਆਪਾਂ है ना, ट्रेस पेपर बनाने हैं तो आप इक्वल वो करते, इक्वल वंड करते हैं। जे नैक है सेंटर आप सेंटर करके पहला आधा डिजाइन इधर कर लेने, फिर अद्धा वो की हो जाता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है डिजाइन की। वो किंदे विच आंदा है? बैलेंस दे विच। तीन तीन तरह के बैलेंस भी आप कीते सी, सिमेट्रिकल बैलेंस, असिमेट्रिकल बैलेंस ते रेडियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डिजाइन देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ बैलेंस। डिजाइन दे विच जेड़ा हैगा तीन तरह दे बैलेंस केड़े-केड़े ने? हुणे मैं दस के हटी हां, तुहानू फिलअप आ सकदी है ना, कुछ भी आ सकता है, मतलब पता होना चाहिए कि बैलेंस दियां कितनियां किस्मां ने? तीन तरह दी, सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल ते रेडियल। सो आंसर की हो गया? सिमेट्रिकल। ना तो वेटेड है, ना पैन है, ना टिप ऑफ द नोज है। सो की हो गया? सिमेट्रिकल। बैलेंस दी तीन टाइप्स केड़ी सी? सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल ते रेडियल। आंसर की हो गया? सिमेट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस पिक्चर शोज व्हाट टाइप ऑफ बैलेंस। हुणे आपां बैलेंस दी गल करके हटे हैं, है ना। हुणे दसना है कि तीन तरह दे बैलेंस दी गल कीती है कि ये पिक्चर केड़ा बैलेंस शो कर रहे हैं। एक साइड ते देखो तीन वट्टियां, एक साइड ते एक कैस्टोन पे आ, ये की है? बैलेंस है? नहीं, पिक्चर बैलेंस नहीं है। फिर ये केड़ा बैलेंस हो गया? असिमेट्रिकल बैलेंस। केड़ा सिमेट्रिकल च जे तीनों एक साइड ते 3 स्टोन्स पे ते दूसरी साइड ते भी 3 हुंदे तां सिमेट्रिकल बन जाना सी। बट जे हुण ये डिफरेंट है, एक साइड ते एक स्टोन पे है, दूसरी साइड ते 3 स्टोन पे है, तां ये केड़ा बैलेंस हो गया? असिमेट्रिकल बैलेंस हो गया। Next question is dash refers to the lightness or darkness of a color। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਲਰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਰ ਦੀ ਲਾਈਟਨੈਸ ਤੇ ਡਾਰਕਨੈਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? कि शेप रेफर करता है? नहीं। इंटेंसिटी? नो। टेक्सचर? नो। टेक्सचर तो टच करके देखते हैं। सो की हो गया? वैल्यू। एक पिक्चर में पीछे दिखाई सी ना, लाइट तो डार्क पर जा रही है, कलर दी लाइट, वो की रेफर करता है? वो डिजाइन दी वैल्यू। किस चीज नु रेफर करता है? वैल्यू। सो आंसर इज वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash is highlighting or drawing your attention to some aspect of a scene or subject। dash is highlighting or drawing। केड़ी चीज है जेड़ी हाईलाइट कीती हुंदी है, थानू जेड़ी थोड़ी अटेंशन नु खिचदी है, अपने वाल ड्रॉ करदी है, ठीक है, खिचदी है। चाहे कोई दृश्य हो, चाहे कोई सब्जेक्ट है, केड़ी चीज खिचदी है, ओनू की कहने आपां? की कहने? इंफेसिस कहने। जोर देना, वो चीज आपां नू अट्रैक्ट करदी है आपदे वाल। कंट्रास्ट नहीं करता, कंट्रास्ट किसी भी कलर का कंट्रास्ट हो गया, ठीक है। बैलेंस, बैलेंस में हुने 10 की हटी है, यूनिटी भी नहीं है। तो आंसर की हो गया?
emphasis emphasis है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ attention ਨੂੰ draw ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ emphasis ਕਿਸੇ ਵੀ scene ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ subject ਨੂੰ so answer is emphasis next question is line color value texture shape form and space are considered ये सारी चीजें की नहीं एलिमेंट ऑफ डिजाइन प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन बैलेंस सिमेट्रिकल की चीज है लाइन कलर वैल्यू टेक्सचर शेप फॉर्म फेस ये सारी की चीज ने एलिमेंट ऑफ डिजाइन ने ठीक है जेडी स्टार्टिंग ही शुरू होती है लाइन कलर वैल्यू टेक्सचर शेप ये सारी चीजें की है किस चीज की उदाहरण है ये सारे तत्व है डिजाइन दे तत्व है एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन दे तत्व है ठीक है next question is balance pattern movement emphasis rhythm unity contrast are considered ये सारियां चीजें किस चीज दी उदाहरण ने रजे क्वेश्चन जरूर रिपीट हुंदा है पेपरां विच जरूर आंदा एलिमेंट ऑफ डिजाइन विच 2 तो 3 क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ पेपर विच जरूर मिलणगे सो ਇਹ ਵੀ क्वेश्चन रिपीट हुंदा है क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं चाहे डिजाइन दे एलिमेंट्स पूछ सकते हैं चाहे डिजाइन दे प्रिंसिपल पूछ सकते हैं सो ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन केड़े हुंदे है ते प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन जेड़े हैगे आ ਉਹ केड़े हुंदे ने बैलेंस पैटर्न मूवमेंट एम्फेसिस रिदम यूनिटी कंट्रास्ट ये किस चीज दी एग्जांपल्स ने किस चीज दे विच आंदी है ये रजे सारे प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है डिजाइन दे सिद्धांत है सारे जेड़े हैगे डिजाइन दे सिद्धांत है नेक्स्ट क्वेश्चन है रिदम इज द डैश of visual movement colors shapes or lines rhythm is the dash of here लिखा विच दसने भी जेडी ये पिक्चर शो कर रही है rhythm is the dash of visual movement जेडी देखन वाली मूवमेंट कलर शेप और लाइंस दी fill in the missing word fill करना है कि ये पिक्चर रेडियल है कि ये स्टॉपिंग है कि ये रिप्लेस कर रही है सो किस चीज दी एग्जांपल है rhythm is the repetition of visual movement ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਐਦਾ ਕਰਵ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ rhythm is the repetition of visual movement color shape और lines कलर भी है शेप भी है ते लाइन भी है केडी एग्जांपल होगी राइट आंसर इज रेपिटेशन नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है द एरिया अराउंड और बिटवीन एलिमेंट्स इन अ डिजाइन एक डिजाइन दे विच डिजाइन दे एलिमेंट्स जदों आपां खेतर अराउंड खेतर आले दुआले दा खेतर ते ओंदा बिटवीन ओंदा विचला हिस्सा जे कोई तुसी सूट है सूट ते डिजाइनिंग कीती हुई है ठीक है फ्लावर्स है ओंदे विचली जेडी चीज हुंदी है ओनु की कहा जांदा है ओ खेतर नु की कहने आपां ओ केड़ा एलिमेंट हुंदा है डिजाइन दा केड़ा एलिमेंट हुंदा है द एरिया अराउंड और बिटवीन एलिमेंट इन अ डिजाइन डिजाइन दे विच ओ केड़ा तत्व हुंदा है स्पेस दा अगर कोई आपां देखो स्प्रे भी पाने हैं तो वो जेडी विचली ओ की विचली जेडी खाली जगह छड्डदे ओनु की कहंदे स्पेस कहंदे हैं अगर कोई फुल ते पत्तियां दे विच निक्की मोटी स्पेस हुंदी है निक्की मोटी जगह बचदी है खाली जगह बचदी है वो किंदे विच आंदे केड़ी एलिमेंट आंदा है स्पेस एलिमेंट सो राइट आंसर इज स्पेस ठीक है वो खेतर टेक्सचर नहीं हुंदा ना वो बैलेंस हुंदा ना वो कलर हुंदी वो केड़ी स्पेस हुंदी है वो केड़ी जगह हुंदी है स्पेस द एरिया अराउंड और बिटवीन एलिमेंट्स इन अ डिजाइन डिजाइन दे विचला जेड़ा तत्व है खाली जगह दा ओदा खेतर सारा खेतर दी ते विचले खेतर दी गल कर रही है जिथे डिजाइन बने हो ओनु कहंदे स्पेस नेक्स्ट क्वेश्चन is the relationship of sizes between different part of a work is the relationship of size between different parts of a work पार्ट्स दे जेड़ा ਆਪਾਂ वर्क ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ डिफरेंट पार्ट्स ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਫੁੱਲ ਵੱਡਾ ਫੁੱਲ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਫੁੱਲ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਫਲੈਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਵਰਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ को शो करता है प्रपोर्शन वो अनुपात शो करता है डिजाइन दे विचला अनुपात शो करता है ठीक है कोई भी डिजाइन है जेड़ा प्रपोर्शन च होएगा फिर ही सोहना लगदा है ऐदा नहीं कि नीचे पर पहला छोटा फुल पा लिया ना फिर छोटा पा लिया फिर बड़ा पा लिया मतलब कोई सिमेट्री नहीं है होंदी एक प्रॉपर प्रपोर्शन होना चाहिए प्रॉपर डिजाइन दे विचला अनुपात होना चाहिए सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ वर्क दा जेड़ा साइज है वो केड़ा रिलेशनशिप शो करता है प्रपोर्शन दा अनुपात दा Next question है where is the nodal point of national measurement system is located जेड़े मापदंड है जेड़े नाप दी जेड़ी क्वालिटी कंट्रोल दा क्वेश्चन है where is the nodal point किथे है for national measurement system is located किथे स्थित है जिथे सारे मापदंड जेड़े राष्ट्रीय पद्धर ते जेड़े हैगी आ ओदी इवैल्यूएशन कीती जांदी है प्रोडक्ट दा स्टैंडर्ड नापिया जांदा ओदी मैनेजमेंट जेड़ी हैगी ओ किथे लोकेटेड है न्यू दिल्ली दे विच किथे हो न्यू दिल्ली दे विच ये सारी नेशनल मेजरमेंट सिस्टम दे जेड़ी हैगी है नेशनल मेजरमेंट है जेड़ा ये सारियां दी जिम्मेवारियां ने केड़ियां ओदी सारी डेवलपमेंट ओदी मैनेजमेंट ओदे मेजरमेंट ओदा मूल्यांकन करना इवैल्यूएशन करना ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਜੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਸਕੇਲ ਵਾਲੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਤਲਬ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿੰਮੀ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਲੱਗ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ Next question है which principle of design fits this definition डिजाइन ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ एक नीचे ਜਿਹੜੀ डेफिनेशन ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਬੈਂਦੀ ਹੈ the consideration of weight and importance in an art piece ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ weight ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਉਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਪਿਕਚਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਦਾਂ ਹੀ ਸੂਟ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੈਕ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੈਂਟਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੇਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ weight ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ right answer is balance next question apna formal balance is another word of dash balance formal balance ਹੁਣ formal balance ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਡ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ symmetrical balance ਨੂੰ ਹੀ formal balance ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ symmetrical balance radial symmetrical geometrical so right answer ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ symmetrical balance ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ formal balance ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ next question apna another word for center of interest is center of interest ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਖਿਚਾ another word center of interest ਦਾ another word ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨਸ focal point emphasis dominance all of the above देखो focal point एक point वो भी center of interest है emphasis जोर देना वो भी किसी चीज का center of interest मतलब जोर दिंदा है dominance है जेड़ा वो भी जोर दिंदा है ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਇੰਫੈਸਿਸ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਤੇ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ खिंचा नु शो करके मतलब अपनी अट्रैक्शन ड्रॉ कर दी सो इनका सही आंसर की हो गया ऑल ऑफ द अबव मतलब उपरोक्त सारे ऊपर वाले सारे पॉइंट
Next question is shapes and or forms similar to those found in nature are? शेप्स से जड़ियां फॉर्म्स है जड़ियां सिमिलर दोनों है ना ਉਹ मतलब नेचर ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੱਭਦੀਆਂ मतलब ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ देखो नेचुरल प्रोडक्ट्स ਤੇ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स दोनों ही सेम वर्ड ने सिमिलर नहीं ठीक है ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ऑर्गेनिक वर्ड भी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ नेचर तो ही फाउंड ਹੋਇਆ नेचर तो ही ਲੱਭਿਆ सो सिमिलर वर्ड ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ शेप से फॉर्म सिमिलर है ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ नेचर ਦੇ ਨਾਲ सिमिलर ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ क्वेश्चन ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ शेप एंड और फॉर्म्स शेप ਤੇ फॉर्म्स ਜਿੱਦਾਂ सिमिलर है दोनों चीजें सेम ਨੇ ठीक है ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ नेचर ਨਾਲ सेम वर्ड ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ऑर्गेनिक नेचुरल चीजें ਤੇ ऑर्गेनिक चीजें सेम ਹੁੰਦੀਆਂ सो ज्योमेट्रिकल तो नहीं आएगा ज्योमेट्रिकल अलग चीज है नेचुरल अलग चीज है पैटर्न अलग चीज है नेचर अलग चीज है टेक्सचर अलग है नेचर अलग है सो नेचर नाल मिलदा जुलदा केड़ा वर्ड हो गया ऑर्गेनिक चीजें ते नेचुरल चीजें बोथ आर सेम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना डैश इज अ मार्क विद ग्रेटर लेंथ कोई भी एक मार्क जेडी ग्रेटर लेंथ तक खिंची जाती होंदी देन विड्थ नालों चौड़ाई नालों लेंथ ज्यादा खिंची जाती है मतलब वो चीज दे कैन बी वो चीज हो सकती है हॉरिजेंटल भी हो सकती है वर्टिकल भी हो सकती है डायगोनल भी हो सकती है स्ट्रेट कर्व थिक और थिन लंबियां भी हो सकती है लेटियां हुई भी हो सकती है डायगोनल तिरछियां भी हो सकती है सीधियां भी हो सकती है कर्व शेप दे विच भी हो सकती है थिक भी हो सकती है ते थिन भी हो सकती है मोटी ते पतली भी हो सकती है ते ओ की चीज होंदी है एक लाइन ही है जेडी आप लंबी खिंचते रहते हैं लंबी भी हो सकती है वो लेटी हुई भी लाइन हो सकती है डायगोनल भी हो सकती है स्ट्रेट भी हो सकती है कर्व्ड भी हो सकती है एक लाइन तो ही सारा कुछ ये बन जाता है सो इनका आंसर की होएगा लाइन आंसर की केड़े-केड़े ऑप्शंस केड़ियां ने कलर शेप टेक्सचर ते लाइन ठीक है कलर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल विच नहीं हुंदा शेप्स भी नहीं हुंदियां टेक्सचर भी नहीं हुंदी एक लाइन ही है जड़ी वो हॉरिजॉन्टल भी हुंदी है वर्टिकल भी ते डायगोनल सारी चीजें दे विच नेक्स्ट क्वेश्चन है creating the sense of visual oneness is a work of art is called creating a sense of visual oneness जेडी विजुअल हुंदे देख के ठीक है जेडी अपनी सेंस नु देख के जेड़ा अपना वर्क दी पहचान करती है creating a sense of visual oneness in the art of art किया जाता है उस आर्ट नु की किया जाता है यूनिटी केड़ा आर्ट किया जाता है उन्हों यूनिटी भी डिजाइन सेम है देखने च पता लगे सेम है यूनिटी शो करे नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमेट्रिक असिमेट्री एंड रेडियल आर टाइप्स ऑफ ये तीनों चीजें तुहानू अगे भी दसी सी तीनों चीजें की शो करदी हैं बैलेंस दियां ही तीनों टाइप ने सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल ते रेडियल और ऑल टाइप ऑफ बैलेंस एक इंडिया माने नेक्स्ट क्वेश्चन है this principle of design is the path the viewer's eyes takes through the work of art often to focal areas it can be directed along lines edges shape and color within the work viewers eye the design is a path the viewer's eye takes through the work of art जेड़ा कला है थोड़ी कला दा जेड़ा काम है वो व्यूअर्स दी देखन वाले दी अख तो हेड लिखा विचों केड़े फोकल एरियाज दे विचों जेड़ा खिंचा पैंदा है इंदे विच की चीजें लाइंस भी है एज भी है शेप भी है कलर भी है इस वर्क ऑफ आर्ट विच इस पिक्चर दे विच ये पिक्चर हुन की शो कर रही है ये सारे गुण किंदे विच हुंदे हैं मूवमेंट दे विच ये शेप की मूवमेंट ही शो कर रही है जड़ियां लहरां है जड़ियां मूवमेंट शो कर रही है ना इनदे च रेपिटेशन है ना यूनिटी है ना एम्फेसिस पे जोर दिता गया है सारी पिक्चर ही किनु शो कर रही है एज भी है लाइन भी है शेप भी है ते कलर भी है इस आर्ट दे विच आर्ट ऑफ वर्क दे विच इस काम दे विच एक की शो कर रहे हैं मूवमेंट नु शो कर रही है
अपने व्यूअर्स देखने वाले दे नू जिहड़ा हैगा खिच रही है अपने वाल, अट्रैक्ट कर रही है। देखने तो ही अपन पता लग रहा है इस आर्टवर्क में कि ए, फिर आंसर की हो गया, राइट आंसर की हो गया मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द प्रोसेस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट मटेरियल। कन्वर्ट मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल की गल कर रहे हैं, इनपुट की गल कर रही है। कन्वर्ट मटेरियल इनटू कंप्लीट प्रोडक्ट्स, जेडे कच्चे माल तो, कच्चा माल सारा की हुंदा है इनपुट, जो भी ਆਪਾਂ इनपुट प्रोसेस कर रहे हैं ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ रॉ मटीरियल तो जे कच्चा माल है, जे कपड़ा है, कपड़े तो पूरा प्रोडक्ट पूरा गारमेंट तैयार हो जाता है, वो किंदे च आंदा है प्रोडक्शन दे विच आंदा है। वो कोई रिसर्च नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, वो किंदे च आ जांदा है प्रोडक्शन। एक प्रोडक्शन ही कच्चे माल तो पूरा गारमेंट तैयार करता है, पूरे एक कपड़े तो जिहड़ा हैगा गारमेंट तैयार हुंदा है, वो प्रोसेस नूं की कहा जांदा है प्रोडक्शन। Dash standards are part of a firm standards operating produce product development and production planning। केड़े स्टैंडर्ड्स है जेड़े फर्म दे स्टैंडर्ड्स दा हिस्सा ने। ऑपरेटिंग प्रोड्यूस करना, ठीक है, ऑपरेट करना काम करना, पैदावार करनी, ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी, उस प्रोडक्ट दी डेवलपमेंट करनी, विकास करना, एंड प्रोडक्शन प्लानिंग पूरी प्लानिंग करनी। ये सारा रजे हिस्से किस पार्ट दे हिस्से ने, ये प्रोडक्शन दे ही हिस्से ने। ये सारा जेड़ा प्रोसेस है, सारे स्टैंडर्ड्स है, ये सारे किंदे विच आंदे ने, प्रोडक्शन दे विच ही आंदे ने। सो राइट आंसर इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स आर पार्ट ऑफ अ फर्म स्टैंडर्ड operating produce product development and production planning। next question है accurate cutting facilities sieving and improve garment। ਹੁਣ cutting facility ਨੂੰ accurate ਕਰਨਾ, ਸਿਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ cutting facilities ਨੇ ਉਹਨੂੰ and improve garment, ਤੇ garment ਨੂੰ improve ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ garment ਦੀ improvement ਕਰਨੀ, ठीक है, वो किंदे चाहूगा क्वालिटी दे विच। एक्यूरेट कटिंग फैसिलिटी सेविंग एंड इंप्रूव गारमेंट क्वालिटी, गारमेंट दी क्वालिटी नु इंप्रूव करना। सो राइट आंसर इज क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेंड AQL। AQL नु एक्सपेंड करने दी डेफिनेशन दसनी है। AQL AQL ਦਾ मतलब है AQL ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब है acceptable quality level। Q तो quality, L तो level। So AQL ਦੀ full form ਕੀ ਹੈ, acceptable quality level। ਜਦੋਂ quality ਨੂੰ accept ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ acceptable quality level AQL। नेक्स्ट क्वेश्चन है when the carton box include garments of single color and same size। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਟਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਟਨ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਤੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਇੱਕੋ ਕਲਰ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਸਿੰਗਲ ਕਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਕਲਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਗਲ ਕਲਰ ਤੇ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। याद रखियो सिंगल कलर दी जो गल करदे सेम साइज दी गल करियो सॉलिड पैकिंग दे विच ही आंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस कंट्रोल इज कैरीड आउट। प्रोसेस कंट्रोल सारा कोई प्रोडक्ट तैयार हो रहा है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ प्रोसेस चल रहा है वो की कैरी करदा है, की मतलब किस विच आंदा है, केड़ी कैटेगरी च आंदा है। बिफोर प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब चल रहा काम, ठीक है। बिफोर प्रोडक्शन नहीं, बिफोर प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन तो पहला तो नहीं प्रोसेस होएगा ना। ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस कंट्रोल किंदे विच आंदा है, ड्यूरिंग प्रोडक्शन। सारा जेड़ा प्रोसेस कंट्रोल है वो ड्यूरिंग प्रोडक्शन दे विच आंदा है। सो आंसर की आएगा ड्यूरिंग प्रोडक्शन। प्रोसेस कंट्रोल कैरी करता है ड्यूरिंग प्रोडक्शन, क्योंकि सारा जेड़ा गारमेंट तैयार होके बाहर निकलदा ना कैरीड आउट होंदा बाहर निकलदा,
वो किंदे चो आंदा है ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोडक्शन तो ही सारा प्रोडक्शन दे विच ही सारा कुछ तैयार होके पूरा गारमेंट अपने कोल फिर अगली स्टेज ते जांदा है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्वालिटी कंट्रोल दा क्वेश्चन काफी बार रिपीट होंदा है लो कॉस्ट हायर वॉल्यूम आइटम्स रिक्वायर लो कॉस्ट जिंदी जदी कॉस्ट है जड़ी मुल है घट होएगा ते हायर वॉल्यूम होएगी ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਲਿਟਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਪਾਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਸਟ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੀ ਪਾਲਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਟਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਪਾਲਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ लो कॉस्ट हायर वॉल्यूम इज इक्वल टू लिटल इंस्पेक्शन घट इंस्पेक्शन चाहिए ਉਹਦੇ ਲਈ ने इस तो अगला क्वेश्चन है दोनों ही आ जाने ध्यान रखना है जो लो कॉस्ट की गल की सी लिटल इंस्पेक्शन पालदी है जो कॉस्ट ज्यादा है ते वॉल्यूम है जी प्रोडक्ट जी घट है आइटम्स वो रिक्वायर की बन गया इंटेंसिव इंस्पेक्शन वो केड़ी इंस्पेक्शन चाहदियां ने इंटेंसिव इंस्पेक्शन जो मुल ज्यादा है ते वॉल्यूम घट हो रही है ठीक है पैदावार घट हो रही है तो इंस्पेक्शन है जिहड़ी ओ केड़ी दे विच आंदी है कैटेगरी दे विच इंटेंसिव इंस्पेक्शन दे विच ओ चीजां जिहड़ियां इंटेंसिव इंस्पेक्शन पालदियां नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following option involves material and component control which of the following option हे लिखा विच केड़ी हैगी है जड़ी ऑप्शन है वो इन्वॉल्व करदी है मटीरियल नु मटीरियल कोई भी मटीरियल हो सकता है जे कपड़े दे प्रोडक्ट दी गल कर रहे हैं तो मटीरियल उनदे च कपड़ा भी होगा धागा भी होगा रीला दा उनदा दा रंग भी देखा जाएगा इन्वॉल्व्स मटीरियल एंड कंपोनेंट कंट्रोल पूरे उनदे कंपोनेंट ते पूरे एक प्रोडक्ट ते जेड़ा कंट्रोल ओ हे लिखा विचो किंदे चाहंदा है की चीज इन्वॉल्व करदी है डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन क्वालिटी कंट्रोल फीडबैक तो किंदे जाएगा क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल दे विच ही आपां उस प्रोडक्ट दी की चेक करदे हैं उनकी क्वालिटी चेक करदे हैं उनकी मटीरियल दी इंस्पेक्शन करदे हैं रंग पक्का है कि नहीं पक्का धागे दा वो सारा कुछ चेक करदे हैं वो सारा जिहड़ा हैगा ये मटीरियल ते कंपोनेंट कंट्रोल किदे विच आ जांदा सारा ये क्वालिटी कंट्रोल दे विच आ जांदा क्योंकि कोई भी जिहड़ी गलती है प्रोडक्ट दी जे निकलदी है तो बैक वाले जिहड़े हैगा पार्ट है उहदे विच चला जांदा है उस हिस्से दे विच चला जांदा है ठीक है जे क्वालिटी सही है तो मटीरियल अगले स्टेप वल वधदा है ऐदा ही जे फैक्ट्रियां दे विच कोई प्रोडक्ट तैयार हो रहा है सब तो पहला उनदे रॉ मटीरियल दी चेकिंग हुंदी है फिर ही ये प्रोडक्शन विच जांदा है प्री प्रोडक्शन च पोस्ट प्रोडक्शन जांदा है सो आ मटीरियल ते कंपोनेंट कंट्रोल किंदे विच आ गया क्वालिटी कंट्रोल च नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस क्यों की है क्वालिटी अश्योरेंस फर्स्ट स्टेप की है क्वालिटी अश्योरेंस दा क्वालिटी अश्योरेंस की चेक कर दी है ठीक है मुद्दा स्टेप की होएगा डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड्स ਨੂੰ डेवलपमेंट करना आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड्स सर्विसिंग मटेरियल कंट्रोल दा क्वालिटी कंट्रोल कर दी है ते क्वालिटी अश्योर कदों हुंदी है आईएसओ मार्का कदों लगदा है ओहो की चेक कर दी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर दी अकॉर्डिंग जेड़ा हैगा प्रोडक्ट तैयार होवे क्वालिटी अश्योरेंस ओदे ही हुंदा है कि जेड़ा प्रोडक्ट है कस्टमर दी जरूरत दे अकॉर्डिंग बन गया उनकी पहचान कर दी है कौन करदा है क्वालिटी अश्योरेंस क्यूए क्वालिटी अश्योरेंस My next question is what type of design is used for drawing the human figure what type of design ह्यूमन जेड़ा बॉडी है ह्यूमन पूरी फिगर है ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ 8 ਪਾर्ट्स ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਫਿਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਮਫੈਸਿਸ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਹਾਰਮੋਨੀ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਪੂਰਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਬॉडी ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ
ऐदा नहीं कि अपनी लत्तां छोटियां ते अपनी बॉडी वड्डी है। सो ये सारा कुछ ही तो अनुपात विच है। फेस नूं किन्ना अनुपात दिता गया, किन्ने प्रपोर्शन दे विच है, अपनी ਜਿਹੜੀ डाउन बॉडी है वो किन्ने पोर्शन दे विच है। सो ये सारा कुछ है ਜਿਹੜੀ ह्यूमन फिगर है वो प्रपोर्शनल है, पूरी प्रॉपर अनुपात है उनका। ठीक है, 8 हेड थ्योरी पढ़ते हैं ना ਆਪਾਂ कटिंग च पढ़ते हैं 8 हेड थ्योरी, पूरी ਜਿਹੜੀ अपनी ह्यूमन फिगर है 8 पार्ट्स विच डिवाइड की गई है। सो ये किंदे विच आंदा है, प्रपोर्शन दे विच आंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ enlargement? enlargement ਆਪਾਂ डिजाइन ਦਾ enlargement ਤੇ डिडक्शन। enlargement मतलब डिजाइन ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਤੇ रिडक्शन ਹੁੰਦਾ ਹੈ डिजाइन ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ enlargement ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? enlargement ਕੀ ਹੋਇਆ? साइज ऑफ कटिंग, कटिंग ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ enlargement ਨਾ साइज ऑफ स्पीचीज है ना साइज ऑफ ड्राफ्टिंग ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ enlargement? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ enlarge ਕਰਨਾ, ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ। ठीक है, ਜਿੱਥੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸੇਮ ਰੋਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਘਟਾਣਾ ਵਧਾਣਾ, ਉਹ enlargement ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। enlargement ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ। Next question is high cost low volume item requires। I think question repeat हो गया, चलो आप repeat कर लेने हैं। high cost ਤੇ low volume ਜਦੋਂ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਜੇ ਲੋ ਕੋਸਟ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਿਟਲ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ, ਛੋਟੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ISO द फोकस इज ऑन। ISO मार्का, ठीक है, ISO तन्ने दस्सिया सी इज फोकस इज ऑन। ठीक है, ISO दा फोकस किस चीज ते हुंदा है ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰਸ ਦੀ ਨੀਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਗੀ, ISO ਮਾਰਕਾ ISO ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਨੀਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ करे। ऑप्शंस की है एनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फाइंग कस्टमर, डिलाइटिंग कस्टमर, रिलेटिंग कस्टमर। सो ISO की फोकस कर दिया है कस्टमर दी सैटिस्फैक्शन। जितने कस्टमर सैटिस्फाइड हो गया जेड़े प्रोडक्ट के उसी दा जेड़ा मुल भी वधूगा, प्रोडक्शन भी ज्यादा होएगी ते जेड़ी स्टैंप है ISO मार्का ही उस ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ISO ਸਟੈਂਪ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ ISO ਮਾਰਕਾ। ਇਹਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 2001 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ISO 2001 2001 2015 2014 ईयर वाइज। ठीक है, ISO स्टैंप है। सो ISO की कर दिया सैटिस्फाइंग कस्टमर। सो राइट आंसर इज सैटिस्फाइंग कस्टमर। Last question is process evaluation is to identify। process evaluation की identify करदा है process दी evaluation। process evaluation मतलब ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਲਾਂਕਣ, evaluation मतलब ਮੁਲਾਂਕਣ। ਉਹ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, process evaluation is to identify। process evaluation की पहचान करता है validation of product no, potential failure prevention no, correctness of product participation। की करता है process evaluation कदों होगी ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ correctness ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ process evaluation। ठीक है, so right answer is correctness of product। प्रोडक्ट ਦੀ ਸਹੀ पहचान करता है प्रोसेस इवोल्यूशन। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ प्रोसेस इवोल्यूशन। नेक्स्ट इज रजित एक चीज मैं दसना चाहनी है, क्वेश्चन तो चाहे ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ 45 क्वेश्चन ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰਵਾਏ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਮੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਐਪ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿਮੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਐਪ, ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ,
डाउनलोड करके इहदे ते तुसी खुद दा जिहड़ा मुलांकन कर सकते हो कि तुसी जो इन्ने चिर पढ़िया किन्नी तुसी उहदे च मार्किंग की जाएगी। 25 तो 50 नंबर के क्वेश्चन आंदे ओ तुहाडी मर्जी है तुसी 25 क्वेश्चन दा टेस्ट देना है पहला कि 50 दा। ये नीमी मॉक टेस्ट ऐप जो शुरू करोगे तुसी स्टार्ट करो इहदे च सारे क्वेश्चन पेपर्स पए ने क्वेश्चंस आंदे ने तुहाडा जिहड़ा रिजल्ट भी नाल दी नाल शो हुंदा है क्वेश्चन दी गलती भी नाल दी नाल दसी जांदी है। ठीक है जदों आंसर करके सबमिट करोगे ना तो सारे आंसर्स आएंगे भी थोड़ा आंसर ए सी तुसी ए दिता सी बट राइट आंसर ए है। ओके ये खुद दा मुलांकन तुसी कर सकदे हो। ये डाउनलोड सारे बच्चे जरूर करो ऐप प्ले स्टोर जाके नीमी मॉक टेस्ट ऐप ते एक भारत स्किल ऐप ये दोनों ही ऐप भारत स्किल ऐप दे विच क्वेश्चन बैंक पए ने वो भी थानू गाइड करनगे पेपरां वास्ते क्योंकि हुण पेपरां दा टाइम बहुत थोड़ा रह गया। ठीक है सो पेपरां दी तैयारी करो ऑनलाइन ही पेपर होणगे। क्लासेस डेली जरूर लगाओ मॉक टेस्ट वाली क्लासेस जरूर लगाओ सारिया क्लासेस लगाओ हुण सारे सिलेबस तुहाडा कंप्लीट एक बारी असीं कर चुके हैं। हो सकता है कई बच्चों ने लैक्चर साडे नहीं सुने तो तुसीं दस सकदे हो अपनी डिमांड दे सकदे हो कि असीं किहड़ा जिहड़ा टॉपिक है रिपीट करिए असीं वो टॉपिक रिपीट भी करांगे क्योंकि सारा सिलेबस है जिहड़ा रिवाइज हो चुका है रिवीजन चल रही है। ते हुण असीं जिहड़ा हैगा अगला साडा स्टैप है असीं प्रैक्टिकल लाइव प्रैक्टिकल तुहानूं दस्सांगे सारे लाइव प्रैक्टिकल तुहानूं दस्सांगे जिहड़े पॉसिबल हो सके वो लाइव प्रैक्टिकल दी भी आपां गल करांगे। तो जे किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज तुसी हैंड रेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। हेलो हाँ जी नक्षत्र कौर मैम बोलना चाह रहे ने कुछ। हाँ जी शिल्पी जी मैडम नमस्कार मैम। नमस्कार जी बहुत बढ़िया बहुत अच्छे वेरी गुड थैंक यू मैम। बच्चों ने बहुत और कोई किसी का कोई क्वेश्चन होवे कोई ओके थैंक यू मैम। और कोई रिपीट करना चाहते हो लेक्चर तो असं रिपीट भी कर देंगे नक्षत्र मैम। कोई भी टॉपिक से चाहते होंगे तुहाडे बच्चे चाहते कि यह टॉपिक दोबारा रिपीट होवे तो असं रिपीट भी करांगे अपने नेक्स्ट वीक दे विच। हेलो मैम सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हेलो हाँ जी बोलो। हाँ मैम 40 क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दो जी। क्वेश्चन नंबर 40 ओके हाँ जी। हाँ जी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ये लिखा विचों केड़ी ऑप्शन है जेडी मटीरियल नु इन्वॉल्व करदी है ते कंपोनेंट कंट्रोल नु एंड कंपोनेंट नु कंट्रोल करदी है। वो सारा प्रोसेस आंदा रजे क्वालिटी कंट्रोल दे विच सारे जेडे मटीरियल भी इन्वॉल्व करदा क्वालिटी कंट्रोल दा ही काम है सारी चेकिंग करनी। आप पूरा चैप्टर पढ़िया सी क्वालिटी कंट्रोल दा उनके सारे मटीरियल की चेकिंग होंदी है जो पहला रॉ मटीरियल होंदा उनकी चेकिंग होंदी है फिर मिड चेकिंग होंदी है फिर उनकी फाइनल चेकिंग होंदी है। सो ये सारा चीज़ां किंदे विच आंदियां क्वालिटी कंट्रोल दे विच। हाँ जी थैंक यू मैम सो मच मोस्ट वेलकम रजे। हाँ जी नेक्स्ट किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज दसो। रवनीत कौर हाँ जी तुसी हैंड रेज कर रहे हो अपने आप को अनम्यूट करके तुसी बोल सकते हो रजे। उपासना अत्री शिल्पी मैम हाँ जी शिल्पी मैम हाँ जी बहुत मैम ਵਧੀਆ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ मैं सुन रही थी जद कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਐਮਸੀਕਿਊ ਸੀ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸੀ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿੰਮੀ ਮੌਕ ਐਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ 110% ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। थैंक यू वेरी मच पता लगता है कि बहुत बढ़िया थैंक यू वेरी मच मैम क्योंकि मेरे को शब्द नहीं है थोड़ी प्रेज करने लई। ओ थैंक यू मैम।
हेलो मैम, ਹਾਂਜੀ सत श्री अकाल मैम। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। मैम बहुत ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿੱਖਣ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਜੇ ਲੈਕਚਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਰਜੇ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਮ ਜੀ 30 ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ? क्वेश्चन नंबर 30th ओके। सिमेट्रिकल असमेट्रिकल एंड रेडियल आर ऑल टाइप्स ऑफ, ये तीनों चीजां किस चीज ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ बैलेंस ਦੀ, ਇਹ तीनों टाइप्स है रजे बैलेंस ਦੀਆਂ। बैलेंस की चीज है, बैलेंस हैगा प्रिंसिपल है, ठीक है डिजाइन ਦਾ। सो बैलेंस की चीज है, बैलेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲ, ਅਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਤੇ ਰੇਡੀਅਲ, ਇਹ तीनों ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ बैलेंस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ बैलेंस ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਟਾਈਪਸ ਨੇ। डन मैम जी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਓਵਰ ओके ठीक है सर, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। रजे जे किसी दी फिर भी कोई क्वेश्चंस है तो मेरा कांटेक्ट नंबर ते मेरी ईमेल आईडी नोट कर सकते हो, ठीक है? मैं रिप्लाई करांगी ओना। थैंक यू थैंक यू सो मच। सर।